प्यारे बच्चों और मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना के इस काल में आप लोगों ने अपने लिए सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय कर रखे होंगे। उपाय आपके सामने दिख ही रहा है और अब मैं इस उपाय को हटा देता हूँ क्योंकि अब आपके सामने इंटरेक्ट करना है और आपसे रूबरू होना है। तो फिर से नमस्कार आप सभी को। त्यौहार का समय है, बार बार मार्केट जाना पड़ रहा होगा, भीड़ भाड़ से भी सामना हो ही रहा होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस समय में आप अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। प्रयास करें कि आप मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। जब घर में पहुंचें तो हाथ सैनिटाइज कर लें या हाथ धो लें। तो ये तो हो गई सुरक्षा की बात। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो YouTube चैनल है वो 6,75,000 लोगों का परिवार बन गया है और ये सब आपके प्यार और आपके विश्वास के कारण संभव है। तो ये विश्वास और ये प्यार हमारे लिए इसी तरह बनाए रखिए और अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को और ज़रूरतमंदों को इस YouTube चैनल के बारे में ज़रूर बताइए ताकि जल्दी हम 1 मिलियन का परिवार बन जाएं। तो इसी आशा के साथ में आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दिवाली मनाइए, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, अपने परिवार के साथ में एंजॉय करिए, दीपक जलाइए, पटाखे भी फोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। हालांकि इस दिवाली के मौसम में कई सारे बरसाती मेंढक निकल आए होंगे जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि भाई पटाखे मत चलाओ, इससे ये होता है, इससे वो होता है, प्रदूषण होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है। तो ठीक है, आप उनकी बात को भी ध्यान में रखिए, लेकिन हो सके तो लिमिटेड चलाइए, लेकिन चलाइए ज़रूर, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र होना आवश्यक है कि ये त्यौहार है, इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना है। कोशिश ये करना है कि अगर किसी घर में मरीज़ हैं या आपके आसपास हॉस्पिटल है तो आप उससे थोड़ा सा दूरी बना के, थोड़ा सा डिस्टेंस से ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करें, लेकिन करिएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मैं भी सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, तो पिछले कुछ वर्षों में मैंने ये चीज़ नोट करी है कि कुछ लिबरल्स और कुछ खास तरह का जो एक वर्ग है वो एक खास मानसिकता के साथ में काम कर रहा है और आपको अपनी संस्कृति और अपने त्योहारों से दूर करने का प्रयास करता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन सब भ्रमों में आप ना आएं। त्योहार हमारी संस्कृति का परिचायक होते हैं, हमारी खुशियों का परिचायक होते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए किया है ये उसके परिचायक होते हैं। अगर हो सके तो इन त्योहारों की इम्पोर्टेंस को खुद समझिए, इसकी हिस्ट्री में जाइए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। अगर हम दिवाली मना रहे हैं या कोई भी त्यौहार मना रहे हैं तो उसकी फिलॉसफी, उसकी हिस्ट्री में ज़रूर जाया कीजिए, जाना कीजिए कि वो किस लिए और क्यों मनाया जाता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर ट्रांसफ़र करिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी दिवाली तो मनाए, दिए भी जलाए, पटाखे भी जलाए, लेकिन उसे यही नहीं पता हो कि ये त्यौहार मना क्यों रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमें अपनी संस्कृति का वाहक भी बनना है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन भी है कि आप लोगों को दिवाली मनाना है, लेकिन इम्पोर्टेंस के साथ में मनाना है। अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में, अपने बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताना है, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने जूनियर्स को इसके बारे में ज़रूर बताना है, डिस्कशन करना है। और रही बात प्रदूषण की या पर्यावरण संरक्षण की, तो पूरा साल भर है, 364 दिन तुम्हारे पास में है। आसपास अगर कहीं जाना हो 1-8 किलोमीटर के डिस्टेंस में तो पैदल जाइए, गाड़ी का इस्तेमाल मत करिए। अगर आपका ऑफिस 8-10 किलोमीटर की रेंज में है या शहर के अंदर ही है तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करिए। ये सबसे बेस्ट होगा कि आप साल भर प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करें, ना कि त्योहार जब आए तो आप चिल्ला चोट करने लगें कि हमें धुआं नहीं करना है, हमें पटाखे नहीं चलाने हैं, हमें ये नहीं करना है, हमें पर्यावरण बचाना है। तो मेरे हिसाब से जो भी काम करें वो व्यापक तौर पे करें और अपने लाइफ स्टाइल में ही इस तरह की आदतों को अपनाएं कि आप पर्यावरण संरक्षण रेगुलर करते रहें। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा आसपास के जो काम हैं वो पैदल करें, गाड़ी का प्रयोग ना करें, तो आप ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण कर पाएंगे। अगर आपके घर में जगह हो तो एक पेड़ लगाइए, ज़्यादा पेड़ लगाइए, बागीचा बनाइए, उसमें समय दीजिए, अपने आसपास जितना हो सके हरियाली को इंक्रीज करने का प्रयास करिए।
और बाकी मैं यहाँ पर नीचे लिंक भगवान सिंह विश्वकर्मा सर की श्रेयान इलेक्ट्रिकल्स के दे ही रहा हूँ। अगर आप आसपास भोपाल में रहते हैं तो आप चाहें तो भगवान सिंह विश्वकर्मा सर से इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर सकते हैं। आजकल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं और पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनको बुला ही लेता हूँ, आपको वो दिवाली विश कर ही देंगे। आइए सर, आप आ जाइए, आप क्यों इतना शर्माते हैं, जल्दी आ जाइए। सो वेलकम भगवान सिंह विश्वकर्मा सर, माय यंगर ब्रदर और माय असिस्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो इस यूट्यूब चैनल के लिए हो रहा है वो सब यही कर रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। एक्चुअली मैं आना नहीं चाह रहा था पर सर ने बुला लिया तो मैं आ गया हूँ। और मेरी तरफ से भी दोस्तों और हमारे पूरे यूट्यूब परिवार की तरफ से आप, हम दोनों ही हैं वैसे उस परिवार में। हाँ तो आप सभी को दिवाली की और दशहरा की और ग्यारस की और आने वाले जितने भी त्यौहार हैं उन सभी की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये आने वाले त्यौहार बहुत सेफ्टी के साथ में और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मनाएंगे और अपने परिवार का, अपने पर्यावरण का और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल करेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, बाकी सर आपको थोड़ा सा और ज्ञान देते रहेंगे। ओके, थैंक यू भगवान सिंह सर। सो स्टूडेंट्स, आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार से जुड़े रहने के लिए। दिवाली मनाइए, अच्छे से मनाइए। हम आपके लिए नए नए वीडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ मैंने नए वीडियोस डाले थे जिनमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका दोनों तरफ से हमें रिस्पांस मिला है। अभी फ़िलहाल मैं एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, बिकॉज कई सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है और रियली जिस बेल्ट में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चों को आप इंग्लिश में अगर पढ़ाओ तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो मैं उनके लिए हिंदी मीडियम के वीडियो लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूं। तो जितने भी हमसे हिंदी मीडियम के बच्चे जुड़े हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि सर हिंदी में क्यों अचानक से पढ़ाने लगे, बिकॉज हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, वो इंग्लिश को उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, खासकर जो बीएससी करने वाले बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और जल्दी उस नई वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ में आपके सामने फिर से नई ऊर्जा के साथ में उपस्थित होऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मास्क पहने रखिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। दिवाली अच्छे से मनाइए, अपना भी ध्यान रखिए, माता पिता का भी ध्यान रखिए और अपने छोटों को अपनी संस्कृति के बारे में बताते रहिए और खुद भी उसके ऊपर रिसर्च करते रहिए, क्योंकि यह बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लाखों सालों की संस्कृति के वाहक हैं। तो आप सभी को गर्व होना चाहिए कि आप राम कृष्ण के वंशज हैं और आपने उस धरती के ऊपर जन्म लिया है जो पूजनीय है। तो अपने इस जीवन पे गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हुए अपने त्योहारों को अच्छे से मनाइए। आप सभी को नमस्कार और दिवाली की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।